अगर कोई तुमसे पूछे तुम गरीब क्यों हो, तो शायद तुम कहोगे किस्मत खराब है, अवसर नहीं मिला, या मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी की असली वजह पैसा नहीं होती, बल्कि मनुष्य की कुछ गलत आदतें होती हैं। आज की इस कहानी में आचार्य चाणक्य वही 5 नियम चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। एक समय की बात है, मगध की राजधानी से थोड़ी दूर नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चाणक्य और चंद्रगुप्त बैठे हुए थे। सूरज ढल रहा था और वातावरण बिल्कुल शांत था। तभी अचानक चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि वो धनवान बने? लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग गरीब ही रह जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही तेज था जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया था। वे बोले, चंद्रगुप्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है, वो दिन रात बोझ उठाता है, लेकिन फिर भी कभी धनवान नहीं बनता। ये सुनकर चंद्रगुप्त आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। चाणक्य आगे बोले, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धि से आता है, और जो मनुष्य इन 5 नियमों को समझ लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। चंद्रगुप्त उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, कृपा करके मुझे भी वे 5 नियम बताइए। चाणक्य बोले, ठीक है चंद्रगुप्त, लेकिन इन नियमों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी, क्योंकि यही वे नियम हैं जो इंसान को गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाते हैं। चाणक्य बोले, पहला नियम ये है कि लक्ष्मी श्रम की नहीं बुद्धि की दासी होती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। पाटलिपुत्र में 2 व्यक्ति रहते थे, रामदास और विष्णुदत्त। रामदास दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास कभी धन नहीं टिकता था। वहीं विष्णुदत्त लोगों की जरूरत को समझता था और उसी के अनुसार व्यापार करता था। कुछ ही वर्षों में विष्णुदत्त नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। तब चाणक्य ने पूछा, बताओ चंद्रगुप्त, इन दोनों में फर्क क्या था? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, फर्क उनकी बुद्धि में था। चाणक्य बोले, यही कारण है कि धन हमेशा बुद्धिमान के पास जाता है। फिर चाणक्य ने दूसरा नियम बताया, धन को संभालने से पहले खुद को संभालना सीखो। उन्होंने कहा, एक बार एक युवक को अचानक बहुत धन मिल गया, लेकिन उसके पास न संयम था और न समझदारी। वो धन मिलते ही भोग विलास में डूब गया और कुछ ही वर्षों में उसका सारा धन समाप्त हो गया। चाणक्य बोले, जिस व्यक्ति के पास संयम नहीं होता उसके हाथ में आया धन भी टिक नहीं पाता। इसके बाद चाणक्य ने तीसरा नियम बताया, अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। उन्होंने कहा, 2 व्यापारी थे, एक अपनी हर योजना सबको बता देता था, जबकि दूसरा अपनी योजना किसी को नहीं बताता था। कुछ समय बाद पहले व्यापारी के विचार दूसरे लोग चुरा लेते थे, जबकि दूसरा व्यापारी अपनी योजना पूरी होने के बाद ही उसे प्रकट करता था और धीरे धीरे सफल होता गया। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति अपनी योजना समय से पहले बता देता है वो अपने ही अवसर खो देता है। फिर चाणक्य ने चौथा नियम बताया, अपनी इच्छाओं का गुलाम मत बनो। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जिसे नई नई वस्तुओं का बहुत शौक था। वो हर दिन नई चीजें खरीदता और धीरे धीरे उसका खजाना खाली हो गया। अंत में उसे समझ आया कि उसकी इच्छाएं ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु थीं। चाणक्य बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेता है। अंत में चाणक्य ने 5वां नियम बताया, प्रतिष्ठा धन से पहले आती है। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया जो हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जब प्रतिष्ठा बढ़ी तो धन अपने आप उसके पास आने लगा। चाणक्य बोले, धन उसी व्यक्ति के पास टिकता है जिसकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है। ये सुनकर चंद्रगुप्त ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती बल्कि सोच की कमी होती है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही कहा चंद्रगुप्त, याद रखना, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है। खुद को संभालो, अपनी योजना गुप्त रखो, इच्छाओं के गुलाम मत बनो और प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखो। जो व्यक्ति इन नियमों को समझ लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन 5 नियमों को समझ लेते हैं तो शायद आपकी सोच भी हमेशा के लिए बदल सकती है। और अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि भी देती हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है
तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।